हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, रेगुलरली मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है, एसएससी जेईई एग्ज़ाम क्या होती है। हम फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिलाना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो आप बनाइएगा। राइट स्टार्टिंग की एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितना टाइम किस प्रोसेस में और कैसे कैसे होता है, उस पर एक पूरा ओवरव्यू देके एक वीडियो जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। तो उन्हीं सब रिक्वेस्ट को लेके ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो भी फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम दिलाना चाह रहे हैं, या और भी जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, प्रोसीजर जानना चाहते हैं कि एसएससी जेईई का, स्पेशली एसएससी जेईई एग्जाम से रिलेटेड, कि किस तरीके से एसएससी के पैटर्न्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं और कितना कितना अप्रॉक्स टाइम लग सकता है उसमें, उस पर ये पूरा वीडियो बेस्ड है। तो जिनको भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा आप लोग प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के बारे में जब आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि व्हाट एक्चुअली दिस एग्जाम इज, क्यों किया जा रहा है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता रहता कि सर क्या होता है, क्यों होता है। तो एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो ग्रुप बी, सी एंड डी के रिक्रूटमेंट्स करती है ऑल ओवर इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो पोस्ट्स आते हैं, उनका रिक्रूटमेंट एसएससी के थ्रू होता है। ओके, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी नॉन गेजेटेड पोस्ट्स के लिए। अब बात आती है कि टेक्निकल एग्जाम एसएससी कौन सा कंडक्ट करती है, तो वो टेक्निकल एग्जाम होता है आपका, टेक्निकल कहना चाहिए पोस्ट्स के लिए, वो होता है एसएससी जेईई का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का, क्यूएसएनसी का। तो ये जो एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन है फ्रेंड, ये एवरी ईयर होता है, एसएससी एवरी ईयर कंडक्ट करती है। ऑल्दो कुछ दिनों से भी देखा जा रहा है कि समहाउ शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ, इस वजह से थोड़ा सा जो उनका टाइम फ्रेम है वो बढ़ चुका है, बट बेसिक पैटर्न ये रहता है कि हर एक साल ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। दूसरा सवाल, एसएससी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, एसएससी एग्जामिनेशन में अगर मैं ओवरऑल डिवाइड करूं तो टोटल 3 फेजेस से होकर आपको गुजरना है। पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा होता है आपका मेंस एग्जामिनेशन एंड थर्ड इज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 2015 के पहले तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही इंटरव्यूज भी कंडक्ट होते थे और इंटरव्यूज 100 मार्क्स का होता था। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये होता है टोटल आपका 200 मार्क्स का, मेंस एग्जामिनेशन 300 मार्क्स के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके उनको वेरीफाई करवाना है, वहां पे अब कोई इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं होता है। ओके, तो प्रिलिमिनरी जो स्टेज है फ्रेंड, वहां पे आपको 200 मार्क्स का जो पेपर है आपका, उसमें 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू जिसको बोला जाता है, वो आपको दिया जाता है। आजकल लास्ट 2 ईयर से देखा जा रहा है कि जो पेपर 1 है आपका, जो प्रिलिमिनरी पेपर है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी जिसे बोला जाता है। ठीक है, जनरली आप लोगों ने वर्ड सुना होगा सीबीटी, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो भी क्लियर कर दूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होते हैं, 100 क्वेश्चन आर नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस एंड 100 क्वेश्चन आर योर टेक्निकल क्वेश्चंस। अब ये नॉन टेक्निकल और टेक्निकल क्या है ये आपको बता दूं। नॉन टेक्निकल पोर्शन फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपके इंजीनियरिंग या डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं थे। दैट मीन्स 50 क्वेश्चन कवर अप होता है रीजनिंग का एंड रेस्ट ओवर 50 क्वेश्चन कवर अप होता है आपके करंट अफेयर एंड जनरल स्टडीज का। ठीक है, जीके जीएस जिसे बोला जाता है बेसिकली, वो 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, ये टोटल आपके नॉन टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होते हैं। अब व्हाट अबाउट 100 क्वेश्चन, तो बाकी जो 100 क्वेश्चन है फ्रेंड, बाकी जो 100 क्वेश्चन हैं वो आपके रहते हैं टेक्निकल। अब ये टेक्निकल कौन से हैं, तो जिस तरीके से मैंने स्ट्रीम्स बताए, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो ये तीनों स्ट्रीम्स के जो भी कैंडिडेट पर्टिकुलरली जिस स्ट्रीम से फॉर्म फिलअप करते हैं, उनको उसी स्ट्रीम्स का पेपर दिलाना पड़ता है। दैट मीन सिविल वाला है तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तो मैकेनिकल। ओके, नाउ कम्स द पॉइंट कि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स कैरी करते हैं, जो नॉन टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस है वो 100 मार्क्स कैरी करते हैं, 100 क्वेश्चंस, तो टोटल ऑफ 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स एंड टाइम जो आपको मिलता है वो मिलता है 2 घंटे का, 120 मिनट्स का। ऑल्दो लोगों को शिकायत है थोड़ा टाइम कम रहता है, बट ये एसएससी का पहले का हमेशा का ट्रेंड रहा है, अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं जब से एसएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है। पहले जो पेन एंड पेपर वाला पैटर्न रहता था तब से लेके अभी तक ये 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स वाले ही आपका पैटर्न फॉलो अप हो रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेंस की, तो मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका 300 मार्क्स का। अगर देखा जाए टोटल ऑफ 6 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अब बात आती है 6 क्वेश्चन है लेकिन 300 मार्क्स, ये कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी इससे होती है फ्रेंड्स कि उन आउट ऑफ दैट 6 क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, एंड दैट ईच क्वेश्चन कैरीज 60 मार्क्स। अब उन 60 मार्क्स में हर एक क्वेश्चन का कुछ एक सब बिट भी होता है, दैट में कैरी 20 मार्क्स, 15 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है, 5 क्वेश्चन 60 मार्क्स इज ओवरऑल 300 मार्क्स।
2 घंटे इसके लिए भी मिलते हैं आपको एग्जाम अपीयर होने के लिए। पहले पैटर्न ऐसा था फ्रेंड्स, पहले के कंपैरिजन में इसलिए बता रहा हूँ सो दैट अगर आपको कोई ऐसा कैंडिडेट मिलता है, ठीक है, और अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, चेंजेस क्या है, वो मैं आपको पूरा क्लियर करते जा रहा हूँ हर एक चीज़ों से। जैसा मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बताया था, पहले पेन एंड पेंसिल पैटर्न रहता था, अब वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है। सेम एज योर मेन्स एग्जामिनेशन 2015 तक, पहले पेपर 1 प्रिलिमिनरी एंड योर मेंस एग्जामिनेशन ये एक ही दिन कंडक्ट करा लिया जाता था। जो प्रिलिमिनरी स्टेज क्लियर करता था उन्हीं का मेंस पेपर चेक होता था, अदरवाइज बाकी कैंडिडेट्स का मेंस पेपर इवेल्युएट नहीं होता था। बट आफ्टर 2015 एसएससी ने ये पैटर्न किया कि पहले प्रिलिमिनरी होगा एग्जामिनेशन, वो एग्जाम जो क्लियर करेगा he or she will only be appear in the मेंस एग्जामिनेशन, ओके। और जो मेंस क्लियर करेगा, ठीक है, वो थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगा। तो मेंस में फ्रेंड जनरली होता ये है, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मुझे बताने लायक है, प्रिलिमिनरी एंड मेंस ऐसा नहीं होता। बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है कि प्रिलिमिनरी सिर्फ क्वालिफायर रहता है, बट जो मेंस में आता है वही आपके मेन मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। बट एसएससी जेई के पेपर में ये ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड अभी ये है, पहले भी यही था, पेपर 1 मार्क्स ऑफ पेपर 1 प्लस मार्क्स ऑफ पेपर 2, ये दोनों पेपर्स के मार्क्स बना के ओवरऑल आपका स्कोर काउंट किया जाता है। दैट मीन्स आपका जो भी स्कोर आएगा दैट विल बी आउट ऑफ 500 मार्क्स ओनली, ओके। अब इन 500 मार्क्स में एसएससी पेपर 2 होने के बाद फिर से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालती है। दैट मीन्स जिन्होंने एक रेफरेंस लाइन, एक कट ऑफ क्लियर किया होगा, एंड उन्हीं कैंडिडेट्स को फिर थर्ड स्टेज जो होता है आपके एग्जामिनेशन का, वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ओके। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स फिल की हुई है, उन सभी डिटेल्स के प्रूफ के लिए आपको जो भी आपके नियर बाय या जो भी रीजन से आपने फॉर्म फिलअप किया है उसके रीजनल ऑफिस में जाके एट दैट पर्टिकुलर डेट एंड टाइम आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराना है, ओके। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली पेपर 2 का रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करेगा, इन तीनों स्टेजेस को क्लियर करने के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने पेपर 2 क्लियर कर लिया है दैट मीन्स 100% आपकी जॉब फिक्स है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एनालिसिस देखा जाए तो ये देखा गया है कि जनरली 2 to 4 to 5 टाइम्स ऑल्सो कैंडिडेट्स को कॉल आउट किया जाता है। मतलब एक पोस्ट के लिए कम से कम 4 या 5 कैंडिडेट को कॉल आउट किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर जैसे अगर कैटेगरी बोला जाए उसमें भी होता है, एंड ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो 1:3 मिनिमम कॉलिंग होती ही है, ठीक है। मतलब एक पोस्ट के लिए 3 लोगों की कॉलिंग है, दैट मीन्स 100 पोस्ट हैं तो 300 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक के लिए आपको क्वालिफाई किया जाता है। बट फाइनल रिजल्ट जो आएगा, जो मेरिट बनेगी, उसमें सिर्फ 100 कैंडिडेट्स का ही नाम होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और जिसका बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर क्या एसएससी जेई बाकी एग्जामिनेशंस के जैसे वेटिंग लिस्ट लेके आती है, वो क्लियर होता है कि नहीं होता। तो पहली चीज, एसएससी आज तक कोई भी वेटिंग लिस्ट लेके नहीं आती। दैट मीन्स अगर आपने पेपर 1 पेपर 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर लिया है, फाइनल मेरिट जो एक बार डिक्लेयर हो गई है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, उसमें कोई भी मेरिट लिस्ट, कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आती। और वेटिंग लिस्ट ही नहीं आती तो फिर क्लियरेंस वाली कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स कि ये दोनों तीनों स्टेजेस मैंने जो आपको बताए हैं, इसमें बेसिकली टाइम कितना लग सकता है। ऑल्दो सभी का मोस्टली अगर जितने भी कैंडिडेट्स ने मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट किया था, उनका मेन क्वेश्चन यही था कि सर टाइम फ्रेम कितना लग सकता है। अगर देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, हर एक कंडीशंस हमारे हाथ में नहीं होते, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल्स होते हैं, कुछ इंटरनल डिपार्टमेंटल होते हैं। तो सभी चीज़ को अगर हम साइड रखें एंड ये माना जाए कि हर एक चीज़ स्मूथ लाइन चल रही है, स्ट्रीम लाइन वे पे चल रही है, इन दैट केस एक एवरेज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन आपका पेपर 1 होता है, ठीक है, पेपर 1 होने के ऑलमोस्ट 30-45 डेज टू 60 डेज के बाद रिजल्ट आता है जनरली पेपर 1 का। अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो वो समहाउ जल्दी भी आ जाता है, ओके। बट ऑलमोस्ट 45 to 60 डेज का टाइम आप लोग लेके चलिए, तब आपके पेपर 1 का रिजल्ट आता है। मिनिमम ऑफ दिस डेज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जो पेपर 2 है उसके लिए क्या, तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ पेपर 1 जिस दिन रिजल्ट आता है ऑलमोस्ट 20-25 डेज का ही मैक्सिमम टाइम आपके पास रह जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड को सुनिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ 25-30 डेज का टाइम आपके पास रह जाएगा, जब आपके पास टाइम बचेगा आपके मेंस के डेट के लिए। ऑलरेडी एसएससी प्री एंड मेंस का टेंटेटिव जो इनका कैलेंडर आता है ईयरली, उसमें डिक्लेयर करती ही है। बट
जो रिजल्ट डेट है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, इस वजह से टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं हो पाता। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसलिए कंफ्यूज रहते हैं, सर मेरा क्लियर होगा नहीं होगा तो मैं मेंस का प्रिपरेशन करूं कि नहीं करूं। सभी से रिक्वेस्ट है, लगता है समहाउ नियर टू कट ऑफ है या कट ऑफ क्लियर हो रहा है, मेंस का प्रिपरेशन आप लोग कंटिन्यू हमेशा रखिएगा, बिकॉज रिजल्ट आने के हार्डली 20-25 डेज के बाद आपको मेंस का पर्टिकुलर डेट मिलता है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। एंड दैट टू वो डेट बहुत कम होता है अगर मेंस का सब्जेक्टिव का आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, बिकॉज पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है, पेपर 2 आप लोगों का सब्जेक्टिव होने वाला है। ओके, तो अब मेंस होने के बाद जनरली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेंस के बीच का अगर मैं फासला बताऊं तो वो रह जाता है दैट टू ऑल्सो 60 to 90 डेज का टाइम। ओके, बिकॉज सब्जेक्टिव है, पेपर चेक करने में इश्यूज आते हैं, मैनुअली चेक होने, सो इन दैट केस टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। इसलिए सभी को एटलीस्ट इतने दिन का पेशेंस बना के चलना है कि कम से कम 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं आपके पेपर 2 का रिजल्ट आने, मतलब मेंस का रिजल्ट आने के लिए। ओके, नॉट द फाइनल रिजल्ट, स्टेज 2 पेपर 2 मेंस के रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, नाउ कम्स द स्टेज 3, रिजल्ट आने के हार्डली विद इन अ मंथ ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब मिनिमम ऑफ मंथ में इसको काउंट करूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट्स आप लोगों का आ जाता है, शेड्यूल आपको मिलेगा, रीजनल ऑफिसर्स में पर्टिकुलर कौन से डेट एंड टाइम में आपको रिपोर्ट करना है वो पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो पूरा आपके जो एडमिट कार्ड शॉर्ट ऑफ इशू होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन आएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने हैं। ओके, और वही सब डॉक्यूमेंट्स, जितने भी फॉर्म, जितने भी अटेस्टेटेड कॉपीज आप लोगों से मांगी गई है उतने सेट्स आपको लेके ओरिजिनल प्लस जेरोक्स लेके वट एवर इज डिमांडेड, ID कार्ड, परमानेंट ID कार्ड, सर्टिफिकेट्स सभी आपको लेके कैरी करके पर्टिकुलर रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा एंड उसी टाइम स्लॉट और उसी डेट पे आपको जाना है। इन केस अगर कोई इशू होता है, उस टाइम स्लॉट या उस डेट पे आप नहीं पहुंच पाए, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम पे ही आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा SSC के द्वारा। दैट मीन्स यू विल बी डिक्लेयर्ड एब्सेंट ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे कोई भी ऐसा सिंपैथी नहीं रखता SSC, अगर आपने टाइम पे हो तो ठीक है, नहीं हो तो यू विल बी रिजेक्टेड। ओके, दैट्स अ क्लियर कट स्टेटमेंट फ्रॉम द SSC। तो अब स्टेज जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब आती है बात रिजल्ट की। तो रिजल्ट अगर देखा जाए फ्रेंड तो जनरली ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल रिजल्ट आप लोगों का आना है वो टाइम टेकिंग होता है नियर बाय 60 to 75 डेज का, मतलब 2 से 2.5 महीने के बीच, इतना दिन का टाइम फ्रेम होता है फाइनल रिजल्ट आने के लिए। अब ओवरऑल सभी चीज़ों को मैं कंक्लूड करूं तो पेपर 1 से लेके अगर मैं पेपर 2 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल रिजल्ट को काउंट कर रहा हूं तो नियर बाय ये हो जा रहा है मिनिमम ऑफ 7 to 8 मंथ्स ऑफ टाइम फ्रेम, ठीक है, मतलब इतने टाइम फ्रेम के बीच में आप लोगों का सिर्फ अभी रिजल्ट आया हुआ है, नॉट द ज्वाइनिंग। अब बात आती है फ्रेंड्स ज्वाइनिंग की। बहुत लोगों को डाउट है सर लेट होता है, what is the issue, डिपार्टमेंट स्लो है एंड वर्कर्स आर ऑफिसर्स आर नॉट डूइंग देयर बेस्ट, दे आर नॉट गिविंग देयर बेस्ट टाइम इन द ऑफिसेस। ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिविटी थोड़ा सा दिमाग से हटाइएगा। आप लोगों को बैठ के यहाँ लगता जरूर है कि यार इतना स्लो क्यों चल रहा है और इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं, बट द बैक साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट वो आप लोग नहीं देखते हैं कि रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है या जो भी वहाँ पे नोटिफिकेशंस आने हैं या आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आना है वो डिले क्यों हो रहा है। रीज़न एक साइड होता है कैंडिडेट साइड, एक होता है डिपार्टमेंट साइड। कुछ कैंडिडेट्स की डिमांड होती है, मतलब डिपार्टमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, वो कैंडिडेट्स जल्दी पहुंचाते नहीं हैं एंड टू द सेफर साइड डिपार्टमेंट फिर से उनको रिकॉल करती है कि आप अपने जो भी अटेस्टेशन फॉर्म है, रेफरेंस फॉर्म है वो सब भेजिए एंड देन वी विल गिव द ज्वाइनिंग लेटर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यही टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। ज्वाइनिंग फाइनल रिजल्ट आने के बाद एक्सपेक्ट कर लीजिए मिनिमम ऑफ 4 to 5 मंथ्स आप लोगों की ज्वाइनिंग आ सकती है। बट ये जो चीज़ें जो भी मैंने बताई है फ्रेंड्स आपको याद रखिएगा, मैंने उस कंडीशन पे बताई है जब देयर इज नो एनी ऑब्स्ट्रक्शन, नो एनी कंस्ट्रेंट नाइदर इन द डिपार्टमेंट नॉर इन द SSC। ओके, यहाँ पे डिपार्टमेंट और SSC का कोऑर्डिनेशन चलता है जब ज्वाइनिंग लेटर तक की बात आ जाती है। तो अगर डिपार्टमेंट में कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, SSC को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ थ्रू क्लियर है, इन दैट केस मिनिमम ऑफ 4 to 5 मंथ्स लगते हैं आपके ज्वाइनिंग लेटर आने में। सो होप सो फ्रेंड्स ये जो डेटा, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है आप लोगों के बहुत काम आएगी, स्पेशली जो हमारे फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं कि किस तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, पैटर्न क्या होता है, कैसे आपको चीज़ों को फॉलो अप करना है, कितना टाइम फ्रेम लग सकता है, पर्टिकुलरली अगर आप लोग SSC का फॉर्म फिलअप करते हैं और ज्वाइनिंग आते तक, एंड डिपार्टमेंट के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड, जो बेसिक इन्फो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको चाहिए रिगार्डिंग द ट्रैवलिंग अलाउंसेज, डिनर्स अलाउंसेज, रिगार्डिंग द लीव्स, रिगार्डिंग द अलाउंसेस, मैंने पूरे वीडियो प्रिपेयर कर रखे हैं। बेसिक इन्फो ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लेलिस्ट है, आई बटन में आप उसका लिंक देख सकते हैं, उसमें जाके आप उन सब चीज़ों को देख लीजिएगा, सो दैट आपको भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हुए किस तरीके से आपको क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सैलरी से रिलेटेड भी वीडियो बना हुआ है फ्रेंड्स, जो एटलीस्ट नए व्यूअर्स हैं सैलरी वाला वीडियो भी देख लीजिएगा कि स्टार्टिंग में अगर एज ए जेई आप लोग ज्वाइन करते हैं तो कितनी क्या बेसिक सैलरी और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कहना चाहिए अलाउंसेस आपको मिलते हैं और ओवरऑल ग्रॉस सैलरी आप लोगों को कितने मिल सकती है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा आप लोग पे प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।